पधारे हैं और साथ में राम सर हैं। आप दोनों लोग दिल्ली से यहाँ पे आए हैं। आप पुराने सीनियर जो है पिरामिड मास्टर हैं। जो लोग नए यहाँ पे आए हैं उनको आपके बारे में पता नहीं होगा। तो आप सीनियर मास्टर्स हैं जो 2015 से लगातार जो है वो ज्ञान ध्यान में हमारा आध्यात्मिक विकास कर रही हैं। तो आज जो है इस विशेष सत्र में ये हमारे भाई साहब रिंगोला जी ने ये पिरामिड बनाया है। इस पिरामिड के अंदर बहुत ही अद्भुत ऊर्जा है। मैडम आज इसका उद्घाटन करने जा रही हैं। तो सबसे पहले आज के कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से करेंगे। तो मैडम सर प्लीज। हम सबके भीतर प्रज्वलित दिव्य ज्योति आत्म ज्योति के लिए जोरदार तालियां दो। ये होने का नाम जैसे हम घुट अंधेरी सुरंग में यात्रा कर रहे हैं। मन ही मन जो सोच विचार चल रहा उनको पहले पहचानते हुए जब हम ज्यादा ध्यान करते हैं तो हमारे प्राणमय शरीर को काफी दिव्य शक्ति मिल जाती है, जिससे हमारे दिव्य चक्षु की सिद्धि हो जाती है। हमें बहुत सी चीजें आंखों से ज्यादा साफ दिखाई देने लगती है। हमें दूसरे स्तरों की वास्तविकताएं दिखाई देने लगती है। कल्याण लोक कल्याण के लिए दरवाजा है। जो आज यहाँ पर पहली बार इस कार्यक्रम में आए हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपने अभी थोड़ा नीचे ध्यान भी किया होगा और बाकी ध्यान और ज्ञान अभी यहाँ पर होगा। तो आपका जो है इस सत्र के प्रति क्या नजरिया है? क्या इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए? और आप अपना अनुभव बताएंगे, कब से आप ध्यान में आए हैं, कब से ध्यान कर रहे हैं, या पहली बार जो है वो ध्यान करने आए हैं? सर आपसे नाम, कहाँ से आए हैं? बैठ के बता दीजिए। बैठ के। मैं ऋषिकेश, नाम अपना। मुरलीधर रतूड़ी। मैं पहली बार आ रहा हूँ, तो मुझे कुछ ठीक लगा है, तो ध्यान से बहुत अच्छा अनुभव है। बहुत कुछ सीखा समझा। मैं सभी को कहना चाहूंगी कि ध्यान जरूर करना चाहिए। इसके जो लाभ है एकदम नहीं पता चलते, लेकिन धीरे धीरे स्वभाव में और अंदर की शांति वो बाद में धीरे धीरे ही पता चलती है। बहुत अद्भुत और बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है और सभी को अनुभव करना चाहिए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय सज्जन का, दीप्ति मैम का। नमस्कार, मैं नीलम वैश, मैं नेहरू कॉलोनी से आई हूँ और मेरा ध्यान का अनुभव बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, पर मैंने एक बार में जब करना शुरू किया था तो लगभग 6 महीने के लिए किया था। उसके बाद मैं कंटिन्यू तो नहीं कर पाई, लेकिन उन 6 महीनों में ही जिंदगी इतनी बदल गई कि मुझे लगने लगा कि इसके बिना नहीं रहा जा सकता। आज के समय में अगर खुश रहना है तो ध्यान से जुड़ने के अलावा कुछ नहीं है। चाहे आप कितने भी उपाय कर लो, पर मन की शांति तभी मिलेगी जब आप मन को शांत करोगे ध्यान से। नमस्कार, मेरा नाम शिल्पी, मैं नेहरू कॉलोनी से। ये मेरा सेकंड टाइम है। फर्स्ट टाइम मेरा ऋषिकेश में रहा
मैंने फर्स्ट वहीं मेडिटेशन किया है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फर्स्ट टाइम में ही मैंने 1.5 आवर कर लिया था मेडिटेशन। अनएक्सपेक्टेड था, जो मुझे लगा नहीं था कि मैं 5 मिनट्स भी बैठ सकती हूँ, और वहाँ की बहुत अच्छी पॉजिटिविटी थी जिससे मैं कर पाई और मुझे काफ़ी शांति फील हुई। तो अभी मैं सेकेंड टाइम यहाँ पर आ रही हूँ। धन्यवाद। मैं मंजू गुप्ता, सहदारा रोड IT पार्क के पास से, और काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ। ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदला है, मन शांत और दुनिया बदल जाती है। सबको करना चाहिए। मैं कुसुम ITBP रोड से आई हूँ। मैं दिल्ली से शिफ्ट हुई हूँ 1 साल पहले। मेरे ध्यान के अनुभव बहुत अच्छे हैं। लाइफ जीने के लिए ध्यान सबसे ज्यादा जरूरी है, मुझे लगता है। फैमिली में ध्यान होने से बहुत सामंजस्य बहुत अच्छा रहता है। थैंक यू। मेरा नाम सुनीता है, मैं 2010 से जुड़ी हूँ। मेरा तो यही एक्सपीरियंस है कि 2-3 बार मैं ICU में भी पहुंच चुकी हूँ। उसके बाद ध्यान से ही बाहर निकली हूँ। आत्मवंदन सबको। मेरा नाम शालिनी बाली है और मैं प्रेमनगर से आई हूँ और काफ़ी टाइम से ध्यान जुड़े हुए हूँ। एक अभिन्न अंग है हमारे सबका जीवन में ये ध्यान करना। थैंक यू। मैं मीना पंत, एकता लेन नंबर 6 से। अभी मैंने एक्सपीरियंस कुछ लिया नहीं है तो मैंने पता नहीं सकता। मैं अभिनीता डिमरी, एकता इनक्लेव लाइन नंबर 6 से। एक बार पहले भी ब्रह्म कुमारी शिवानी मैम के कार्यक्रम में मैं जा चुकी हूँ, तो मुझे अच्छा लगा। आज यहाँ मेरा पहला दिन है, तो अभी आगे देखते हैं। सबको मेरा नमस्कार। मैं हिमानी रयाल पड़ोस के घर से आई हूँ और मैं पहले भी आई थी इसमें और मुझे इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आज सेकंड टाइम पे भी आई हूँ और आप लोगों का धन्यवाद। मैं श्वेता अग्रवाल, नेहरू कॉलोनी से। मैं धर्मपत्नी डॉक्टर तत्वदर्शी। वो 1990 से हम पंडित आचार्य श्री राम शर्मा जी से जुड़े हुए हैं विभिन्न संस्थाओं में, जीवन में। वो रामतीर्थ आश्रम में पत्री जी का भी देखा था, तो उनका तो ध्यान हमारा रहता है। वंदन मास्टर्स, मेरा नाम दीपा पवार है और मैं लास्ट फरवरी से जिसमें जुड़ी हूँ। एंड 360 डिग्री का एंगल जो होता है उसमें मेरी लाइफ में चेंज आया है। सो सभी को ध्यान में करना चाहिए। आत्मवंदन। सबको आत्मवंदन। मैं चंचल अरोड़ा लक्ष्मण चौक से अभी 1.5 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैं इससे बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। मैं सुनीता कपूर निरंजनपुर मंडी से आई हूँ। मुझे ध्यान करने में बहुत अच्छा लगता है। मैं सरिता सक्सेना, सबको आत्मवंदन। और मैं 2021 से मेडिटेशन से जुड़ी हूँ। बहुत सारी बीमारियां भी ठीक हुई हैं और रिंगोला जी और मिसेस रिंगोला, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छी एनर्जी है पिरामिड में, और जो भी आसपास है उन्हें तो कम से कम रोज ही आना चाहिए यहाँ पर मेडिटेशन के लिए। थैंक यू। रतुड़ी, मैं पहली बार आई हूँ। अब देखते हैं। आप सभी को नमस्ते। मेरा फर्स्ट मेघा बडोनियो जोगेवाला विवेकानंद से। मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ। अब देखते हैं आगे कैसे है। मैं परमिला सकलानी, मैं विवेकानंद से आई हूँ। मुझे आज ही आने का मौका मिला है और अब देखते हैं आगे क्या। सभी को नमस्कार। मैं परशुराम सकलानी, गवर्नमेंट जॉब में हूँ और ये ध्यान की प्रेरणा रावत जी जो अभी यहाँ पर जो है मन संचालन कर रहे हैं उनके माध्यम से हुई है। जॉब में रहने के
उससे जो है प्रॉपर इसमें नहीं जुड़ पाऊंगा, लेकिन जो अब रिटायरमेंट करीब है उसके बाद आप भी लोगों के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का बहुत अच्छा कार्यक्रम, सहयोग और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंशुया प्रसाद नौगाई यही नतनपुर में रहता हूँ, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मैं पीएमसी टीवी के माध्यम से मैंने श्री भूपेंद्र सिंह रावत जी का इंटरव्यू देखा था पीएमसी टीवी पे, और मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं ढूंढने लग गया कि भूपेंद्र सिंह रावत जी मुझे कहाँ मिलेंगे। और एक दिन मैंने नेट पे सर्च किया तो मुझे पता लगा एक ही गाँव में रहते हैं, और फिर पता लगा कि एक था इनकलेव में रहते हैं और मैं एक था बिहार के नजदीक रहता हूँ, लेकिन एक था इनकलेव का फिर किसी इलेक्ट्रिशियन से मालूम करके फिर मैं यहाँ आया। 1 अप्रैल को मैं यहाँ आया और मैं लगातार ध्यान में आता हूँ। और मैं आप लोगों को एक मतलब आश्चर्यजनक बात बताता हूँ कि मैंने 42 साल नौकरी की, उतना मजा मुझे नौकरी करने में नहीं आता जितना मजा मुझे शाम को जब मैं आता हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं सेवा में ही जा रहा हूँ, और ये बहुत बड़ी सेवा है। और डॉक्टर तत्वदर्शी साहब से भी मैं मिला था, आपको मेरा नमस्कार है। आपके बच्चों के साथ मेरे बच्चे पढ़ते थे विवेकानंद में, और आज फिर इसी मंच में मैं आपसे मिला हूँ, नमस्कार। और आप लोग ध्यान में आए। दूसरी बात, अड़ोस पड़ोस में जितने भी लोग हैं, रिंगोला साहब ने या भूपेंद्र सिंह रावत दंपति साहब ने आप लोगों को बुलाया है, तो आप हमेशा आइए। दूर दूर से भी लोग आते हैं, उन्होंने इतना अच्छा पिरामिड यहाँ पर बनाया है। हम लोग तो नजदीक हैं, रोज आ सकते हैं 1 घंटा। धन्यवाद आयोजकों का, विशेष धन्यवाद जिन्होंने इतने जो है उनको बुलाएंगे। तो अभी आप सबके हमने एक्सपीरियंस सुने। बेसिकली जो पिरामिड है यहाँ पे बना हुआ, ये संरचना आपको दिख रही होगी, मंदिर के जैसी इसकी आकृति है, लेकिन इसका जो एंगल है वो 51 डिग्री 51 मिनट है। और 51 डिग्री 51 मिनट में ये जितनी ऊर्जा अपने अंदर जो है वो समाहित करता है, वो कोई भी संरचना नहीं करते। आपने देखा होगा हमारे जो मंदिर के डोम होते हैं वो इसी तरह की संरचना के बने होते हैं, लेकिन उनमें उसके अंदर आप बैठ करके ध्यान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे तो आपको एक शांति मिलती होगी, आत्मिक शांति मिलती है। लेकिन प्रॉपर एंगल ना होने के बाद भी जब मंदिर के अंदर इतनी शांति है, तो ये तो प्रॉपर ऊर्जा खींच रहा है ब्रह्मांड की, ये पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने अंदर खींचता है। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा अपार मात्रा में ऊर्जा रहती है। आप साधारण बाहर बैठ करके ध्यान कर लीजिए, और इसके अंदर बैठ करके आप ध्यान करेंगे तो आप खुद फील करेंगे इसमें 3 गुना ज्यादा ऊर्जा मिलती है। पिरामिड के अंदर ध्यान करने से हमें 3 गुना ज्यादा ऊर्जा मिलती है। तो हमारा जो ये ब्रह्मरंध्र है ये खुल जाता है पूरा, हमारे पूरे शरीर में जो है ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो मैडम पधार चुकी हैं, मैडम का जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करिए। कार्यक्रम को शुरू करते हैं, और आज सबसे जो पहला प्रोग्राम होगा यहाँ पे वो गणेश वंदना से होगा। किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हमें गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। गणपति बाबा हमारे सारे विघ्नों को दूर करते हैं। तो आज की जो गणेश वंदना है, इस गणेश वंदना के लिए मैं यहाँ पे इनवाइट करूंगा कुमारी अनन्या, अमायरा और प्रज्ञा। ये तीनों बच्चियां आपको यहाँ पे गणेश वंदना डांस टाइप जो है वो करके दिखाएंगी। महेश ताल दे धुरपत गावे,
गजमुख को दो दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को लागत हूँ पद को लागत हूँ पद को। फोटो ऋतु के लिए तालियां बजाया जाए और भट्ट परिवार के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री जमुनोत्री हमारी इस पावन धरती के लिए तालियां बजाई जाए। हम लोग इसे और पावन बनाए, जो हम लोग गुम हो गए थे उसको हम लोग वापस आ जाए, वापस आ जाए, वापस आ जाए। रावत जी अपने वहीं बैठे हुए थे टेरिस में, बोले ये तो सामने है, इनसे बड़ा मास्टर हमारे साथ और कौन है। फिर जो है सर क्या किए, यहाँ पे चाय पीने के बाद चले गए, रावत सर से बात किए और वहाँ पे पिरामिड बन रहा है और पे बुक लिखाई जा रही है, पिरामिड बन रहा है और ये दोनों पिरामिड बनते बनते बुक बन गई। और देखिए आज मैं रावत जी से रिक्वेस्ट करूंगा, रावत जी आप कृपया आए और ये राम 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 शब्द दे, देखिए आप जो सुन रहे हैं भगवान ने देखिए कैसा हुआ कि सर का नाम राम रखा। आप लोग इनको आने वाले दिनों में सब पता चला जाएगा, यहाँ देहरादून वालों को ये राम राम राम, ये हमारे राम ये कौन है सबको पता चल जाएगा। रावत जी कृपया आप आए, सर को ये किताब भेंट करें, कृपया आए, आप आए। धन्य हो रावत जी, आपको धन्य हो रावत जी को तालियों से स्वागत किया जाए। धन्य हो रावत जी, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो रावत जी, धन्य हो किशोर सर, धन्य हो किशोर सर, आप इस धरती में पधारे, धन्य हो, धन्य हो। मैं आपसे उनकी मुलाकात कराऊंगा वो कौन है। खैर बात यही खत्म नहीं होती है, इसके बाद देखिए क्या होता है। हमारी ये चार धाम के लिए जानी जाती है, लेकिन उसके बाद देखिए यहीं पर जहाँ पर हम लोग रहते हैं, यहाँ बद्रीनाथ का रास्ता यहीं से जाता है। और एक सज्जन यहाँ पे रहते थे, वो तो अब खैर शरीर में नहीं रहे, लेकिन यहाँ पर हैं, उपस्थित है, मुझे अनुभव हो रहा उपस्थित है। भट्ट जी, मैं उनका नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन मैं भट्ट चीज करके जानता हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजाइए बबीता जी के लिए। इधर 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 कैमरे में।
इसका नाम दिया है। ये वास्तव में फ्रेम उसी के कहने पे मैं बनाया। बोला पापा इसको ऐसा डिजाइन बनाइए, मुझे नहीं पता था क्या बात। खैर मुझे जो है वहां पे ध्यान में आता है कि क्यों नहीं उस जगह को पिरामिड में तब्दील किया जाए। मेरी समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन मुझे बहुत मन हुआ, मैंने मैनिफेस्ट करने लगा उस चीज को, लेकिन मैं बोला किसी को नहीं। खैर इस बीच क्या होता है कि अचानक हरिद्वार में एक प्रोग्राम होता है जिसमें किशोर जी, ये पिरामिड मास्टर जो है, मैं बता रहा हूं आपको, माँ जो थोड़ा देर पहले बोली पितामह के बारे में कि वो परशुराम के बारे में, पितामह आज से 14 साल पहले ही इस उत्तराखंड की धरती पर अपना प्रतिनिधि भेज चुके हैं। मुझे भी नहीं पता था, मुझे अभी ये बात अब समझ में आ रही है। हरिद्वार में जो प्रोग्राम हो रहा था, किशोर सरी उसके पूरे ऑर्गेनाइजर थे। करीब 300 संतों को उन्होंने वहां पे सेवा दी। खैर मुझे उस दिन मालूम हुआ कि सर पिरामिड बनाते हैं। मेरे मन में ख्याल आया, क्योंकि पहले से मैं आज इस बात को बोल रहा हूं, बगल में रावत जी है, रावत जी के घर में ऑलरेडी पिरामिड पहले से मतलब मेडिटेशन सेंटर है। मुझे मन में आता है कि बगल में पिरामिड सेंटर, जो ये मेडिटेशन सेंटर है, तो मैं यहाँ पे पिरामिड बनाऊंगा तो ये अच्छा बात, जैसे हम लोग सोचते हैं भौतिक दुनिया में, हम लोग यही सोचते हैं। खैर मैं सर से पूछा, सर ऐसी ऐसी बात है। सर को बोला कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कोई बात। उसके बाद क्या हुआ, बेटी मेरी रांची में रहती थी, ये पीएनबी में जॉब करती है। ये बोली पापा मेरा ट्रांसफर होने वाला है, 6 साल मुझे रांची में हो गया, मुझे इंडिया में कहीं भी ट्रांसफर हो जाएगा, और अभी क्या एक चांस है कि मैं प्रमोशन लेके भी जा सकती हूँ, बिना प्रमोशन का भी जा सकती हूँ। तो मैं बोला बेटा प्रमोशन लेके जाओ। फिर बोले पापा इसके लिए कंपटीशन, मैं कंपटीशन दो। खैर ये ध्यान में ये थी, कैसे ध्यान में इसको लाऊं। नॉर्मली लोग यही जानते हैं, देखिए मैं तो रिटायर कर गया हूँ, लोग यही ना देखेंगे कि अब रिटायर आदमी क्या करेगा, ध्यान ही तो करेगा, लेकिन क्या बोले। खैर अब मुझे अब समझ में बात आती है। उसके बाद क्या हुआ कि अचानक जैसे कि है कि सुबह सुबह हम लोग ध्यान करते, ऑनलाइन ही ध्यान चलता है, तो मैं क्या हुआ उसमें सुन रहा हूँ कि माँ रांची जाने वाली है। मेरा तो खुशी का ठिकाने रहा, रे वाह सोने में सुहागा। और मैं रांची के मास्टर का नंबर लिया, कहाँ पर क्या है मैं पूरा पता किया। बेटी को मैं बोला बेटी तुम खाली, बेटा तुम चले जाना ना खाली, तुम देखो तो जाके वहाँ। खैर मेरी बच्ची गई वहाँ देखिए क्या होता है, पूरा रूम खचाखच भरा हुआ है, हॉल में लोग भरे हुए हैं। कोई सज्जन आते हैं भीड़ में, और मेरी बेटी का हाथ पकड़ के बोलते मैडम चलिए ना वहाँ दीप प्रज्वलित करना है। उस सज्जन को हमने भेजा है बाबा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मेरी बेटी वहाँ पूरा जो है प्रोग्राम अटेंड भी नहीं की, जॉय को पता भी नहीं था कि कहाँ घर वहाँ से लौट गई। और उस दिन के बाद मेरी बेटी ध्यान करने लग गई। ध्यान करते करते कुछ किताबें, एक बुक मेरे ध्यान में आई, यू कैन हील योर लाइफ, कि वो तुम अपनी बच्ची को पढ़ने के लिए दो। मैं बोला बेटा देखो तो नाम की कोई बुक है क्या? बोली पापा है। बोले मंगाओ इसको। तुम पढ़ने लग गई। इसको क्या था, माइग्रेन था, साइनस था, इसको बहुत दिक्कत थी। महीना में कम से कम 2 दिन इसको छुट्टी लेनी पड़ती थी। किताब पढ़ रही, ध्यान करी, धीरे धीरे इसकी सब समस्या खत्म। ये फूल बन गई है। एग्जाम दी, एग्जाम है ऑल ओवर इंडिया में 4th लाई। उससे क्या इसको फायदा हुआ? इन लोगों का होता क्या, मेरा ये बोलना नहीं कि देखिए मैं ये नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों से माफी चाहता हूँ कि मेरी बेटी फूल, मेरा ये ध्येय नहीं है। मेरा ये बोलना है कि देखिए क्या था कि इसमें सिस्टम इन लोगों का है
कि अगर आपका रैंक अच्छा होगा तभी आपको मनपसंद जगह पोस्टिंग मिलेगी, नहीं कहाँ भेज देंगे पता नहीं। और इन लोगों का क्या होता है कि जब पोस्ट लास्ट में ये होता है, मार्च लास्ट में लिस्ट आती है कि यहाँ यहाँ जगह है, आप यहाँ यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसमें पहला ऑप्शन हरिद्वार था, हरिद्वार में 7 पोस्ट खाली थी। उसके बाद क्या था आपका, टिहरी में पोस्ट थी, बाकी अन्य जगह थी। इसने पहली चॉइस थी हरिद्वार, दूसरी दी टिहरी। मैंने बोला बेटा कोई बात नहीं, टिहरी तो नजदीक है। खैर होता क्या है, जब लिस्ट निकलती है, क्योंकि इसको हरिद्वार इसलिए नहीं किया था, पहले सीनियर लोगों को देते हैं, उसके बाद मेरिट वालों को देते हैं, तो सीनियर वाले लोग रहे वही ज्यादा। तो क्या हुआ, सेकंड में इसका ये था, वहां इसकी पोस्टिंग हुई। लेकिन उस पोस्टिंग होने से पहले की बात सुनिए आप, ये ध्यान जब करती थी मुझे पढ़ रहे, क्योंकि मेरे बच्ची की इसकी आदत है कि हर चीज की काउंसलिंग मेरे से ही करती है, किसी भी मामले में। चाहे मेरा दामाद भी है, वो मुझे भी यही बोलता, पापा आप बोलिएगा तभी सुनेगी। कोई बात होती है दोनों, तो पापा दिव्या को ऐसा बोल दीजिए ना, आप बोलेंगे तो हो जाएगा। मैंने ठीक है बच्चा। खैर उसके बाद क्या हुआ, ये मुझे बोलती थी पापा मुझे ध्यान में खाली पानी दिखाई देता है, पानी दिखाई देता है। तो हम लोग दिमाग में ये आता था कि हरिद्वार ये डालिए, तो हरिद्वार तो गंगा जी है। खैर इसकी पोस्टिंग हुई, हम लोग इसको लेके गए। वहां पर जब ये देखती, नीचे झील देखती है, तो बोलती पापा मुझे यही तो नजर आता था। और उसके बाद और देखिए सेम डे इसको क्वार्टर भी मिल गया, एकदम ऐसी जगह पे वो घर है कि वहां से सामने वाला, आप लोग भी कभी जाएंगे तो आप लोगों को उस जगह से उठने का मन नहीं करेगा, उसका टेरिस इतना अच्छा। फिर इसकी ये कहानी है। उसके बाद देखिए ये पिरामिड की बात बताता हूं। किशोर सर पिछले 14 सालों से यहाँ पर हैं, पूरे भारत में जगह जगह पिरामिड बनाते हैं सर, लेकिन सर ने अभी तक पिरामिड पे कोई बुक नहीं लिखी। ये पिरामिड जो मेरा बन रहा था, तो रावत भाई साहब के मन में आया महर्षि का अंश है वो, मुझे सब याद रहते हैं बाबा जो ఏం చెప్తూ తీసుకెళ్ళా हाँ सो या मैं ऐसी जीरो हो जाती हूँ, आप लोगों का काम है मुझे याद दिलाने का। उसमें इतना कुछ छुपा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। वहां पर शिव और शक्ति, कार्तिकेय के जन्म कैसा हुआ है देखा आपने किसी ने? उनके शरीर का मिलन हुआ, उनके अंदर से ऊर्जा उठी और तब जाके वो पिंड की उत्पत्ति हुई, है या नहीं? तो फिर इससे बड़ा साइंस क्या है? वो है 5वां तल की सत्य। 5वीं तल के बाद ये ही होता है। मुझे मत छेड़िए 3री तल 5वीं तल की, मैं शाम तक बोलती रहूंगी, मेरा फेवरेट टॉपिक है बाबा वो। सच में मैं खो जाती हूँ उसमें। समझ लीजिए इस मेरा को छोड़ के अभी तक हो गया, मेरा जॉब, मेरा नौकरी, मेरा सैलरी, मेरा बच्चा, इसको छोड़ के बाहर आके हमारा जब सोचने लग गए तो समझ लीजिए आप 5वें तल के साथ जुड़ गए। हर कुछ भी कर रहे हो, यदि ध्यान की कक्षा अरेंज कर रहे हो, मेरा क्या है उसको छोड़ के इन सभी के लिए मैं क्या दे सकता हूँ, यदि सोच लिया है 5वीं तल की मास्टर बन गए। लोक कल्याण के लिए पिरामिड, सभी को ध्यान के लिए आमंत्रित करना कर रहे हैं, दूसरों के लिए पिरामिड बांटना, इनके लिए क्या करूं मैं, इनको इस कुआं से बाहर कैसा निकालूं मैं, यदि सोच रहे हो तो आप 5वीं तल की मास्टर हो बाबा। यस बाबा। देखिएगा बाहर जो एंकर्स, जो न्यूज रीडर्स
नोएडा में होते हैं, बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं, बहुत हेल्थ इश्यूज है उनका। कारण क्या है? वहां होता इतना थोड़ा सा इश्यू, उसको टीआरपी बढ़ाने के लिए, इतनी बड़ा दिखाने के लिए वो खुद प्रिपेयर होता है ना। टीवी में आजकल देखिएगा, न्यूज पढ़ने वाला इधर से उधर भागता है, उधर से इधर भागते है, पेपर लेके, पता नहीं अभी कुछ पीछे से ऐसा कौन सा बैल पीछे पड़ गए होता है या नहीं होता है। अब देखिए ना, न्यूज़पेपर में न्यूज रीडिंग करने वाले को ऐसा एकदम से चिल्ला चिल्ला के बताता है या नहीं बताता है? क्यों? क्योंकि आपकी ऊर्जा को कैप्चर करने के लिए। बाबा इस बात को समझ लीजिए, वो क्यों चिल्लाता है? चिल्ला चिल्ला के बोलता है, इधर उधर भागता है, क्योंकि आपकी अटेंशन लेने के लिए। जहां आपकी अटेंशन गई वहां आपकी ऊर्जा गई। ये बात समझ में आया? फिर वो अपनी बात बताते जाएगा, फिर वो आपको उस सीन में खींचेगा। वहां कहीं कुछ और हो रहा है ना, जापान में कुछ और हो रहा है, लेकिन आपको यहाँ से पकड़ के जापान ले जाके वहां दिखा के आपको रुला के ही जोड़ेगा। हो रहा है या नहीं हो रहा है? जो आप अनकॉन्शियसली देख रहे हो, जिसको अनुभव कर रहे हो, मैं कुछ शब्दों के द्वारा आपको जागरूक करने की प्रयास कर रही हूँ। मेरा प्रयास सफल हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये सब कुछ हमारे चारों ओर हो रहा है। सो माय डियर गॉड्स, इन सभी की चपेट में है हम। मैं क्या क्या बताते जाऊं फिर, ऐसा तो हजारों है ना। यस, अब बच्चा है घर पे, छोटा बच्चा है, अब माँ बाप की सारे बातें असर, बड़ों की असर, वो सीढ़ियां उतर रहा है, आपने बोला है गिर जाओगे, वो जिंदगी भर वो डर जाएगा, है ना। फिर वो अपने आप से कुछ एक्सप्लोर करना, बताना गलत नहीं है, डराना गलत, यहाँ पर समझाना गलत नहीं है, हमारा जिम्मेदारी है, लेकिन समझाने की बहाना से डराना गलत। खाना नहीं खाएंगे तो भूत आएगा, खाना खाओ, पुलिस आएगा मारेगा, खाना खाओ। तो बचपन से डरा के गुलामी बना दिया इस समाज को, समाज में हर एक महोन्नत आत्मा को। माय डियर गॉड्स, इन सभी से मुक्ति पाकर हमें अपनी जीवन को समझते हुए अपने साथ खड़े होने के लिए हमें ध्यान चाहिए, और कोई रास्ता है ही नहीं। ध्यान टोटली साइंस है, साइंस और स्पिरिचुअलिटी को जोड़ने वाली ध्यान है, वो दोनों एक ही है बाबा। साइंस और आध्यात्मिकता अलग नहीं है, उन दोनों का सम्मेलन ही हम है। जो वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट वो ध्यान ना करते हुए अंदाजा लगा लेते हैं, अनुमान लगाते हैं ना, वहां से कुछ आवाज आ रही है, यहाँ से कुछ आवाज आ रही है करके बोलते या नहीं बोलते। अब जाके वो जागृत हुआ है, अब जाके बोलते उस सूर्य में से ओम की शब्द आ रहे। क्या ये हमारा शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है? तो हम हमारा हजारों साल पहले ही हम जानते हैं बाबा, आज वो वैज्ञानिक बोल रहे हैं। Am I right or wrong? महामृत्युंजय मंत्र बहुत तल में स्त्री तत्व पुरुषत्व इम्बैलेंस है। 5वें तल के बाद दो शरीर मिलके जो बच्चे की जन्म देते यहाँ पर, वह दो ऊर्जा मिलकर जन्म देते हैं। हर देवों के देव महादेव कितने लोगों ने देखा यहाँ पर? मैं कुछ भी पूछती हूँ ना बोलती हूँ, आप लोग करते क्या है? देखिएगा, सब कुछ देखिए ना बाबा, कैसा पता चलेगा फिर? एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हमारे पास है, चोरी करके ले गए वो लोग अपने स्कूल में भगवत गीता पढ़ा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? गलत बोल रही हूँ मैं? जाके देखिए जर्मनी स्कूल्स में, यूएसए के स्कूल्स में भगवत गीता के श्लोक बच्चे पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, इंग्लिश के बच्चे। और हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? इंग्लिश को फाड़ रहे हैं यहाँ पर बैठ के। बाबा गलत नहीं है लैंग्वेज सीखना, बट अपने एसेंस को भूल जाओगे तो अपने अस्तित्व को खो जाओगे बाबा। सो यस,
एकता एनक्लेव नंबर 6 में रहता हूँ। ध्यान केंद्र में पहली बार ही मैं उपस्थित हुआ हूँ यहाँ पर। करेंगे सर। मैं मुकेश बडोनी, विवेकानंद ग्राम से। मैं यहाँ पे अभी फर्स्ट टाइम ही आ रहा हूँ, तो मुझे जानकारी है नहीं, ना कभी मैंने ध्यान किया, तो अब यहाँ से आगे देखेंगे अगर लगेगा ठीक तो। डॉक्टर तत्वदर्शी नेहरू कॉलोनी से आए, प्रैक्टिस करते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस, मेडिकल प्रैक्टिस। ध्यान के संबंध में शांति कुंज से पहले से जुड़े हैं और अनेक संस्थाओं में आने जाने का अनुभव का मौका मिला। सुभाष पत्री जी से 20 साल पहले मिले थे, वो यहाँ पर देहरादून में आए थे, प्रोग्राम रखा था, डॉक्टर राजेश तिवारी जी भी थे, तो देखा था तो अच्छा लगा था। ध्यान उन्होंने बांसुरी के माध्यम से उन्होंने कराया था। धन्यवाद। मैं सरिता गुप्ता नेहरू कॉलोनी से हूँ, शांति कुंज से जुड़ी हुई हूँ। तो ध्यान पहले करते थे, लेकिन शमा मैडम के ने जो स्वास्थ्य पे बताया तब से अचानक इतना अच्छा लगा कि फिर ध्यान आगे काफ़ी बढ़ा। इस बार नवरात्रि में सबसे ज़्यादा मैंने ध्यान ही किया है और मौन धारण किया। मैं होशियारी मोला, मैं पहली बार आई हूँ और अच्छा लगा सुन देख के सुन करके। नमस्कार। सिस्टम किधर से अनाउंसमेंट करते रहोगे? समय बनवाने सिर्फ गाँव में अगर प्रोग्राम बना बकरे ईट खाते हैं, हाँ अच्छा वही मुर्गा वगैरह निकाले कर देते हैं ना, बकरे ईट करता ये जो है ये इन्हीं के परिवार में, जवान के परिवार का है, मंदिर हमारे करना है। तो मतलब वो जो पशु होता है ये इन्हीं के